चलना कवियों को बुला के, रख कदम तू आगे बढ़ा के। चलना कवियों को बुला के, रख कदम तू आगे बढ़ा के। तेरी हिम्मत कभी ना टूटे, कर मेहनत पसीना बहा के। चाहे कोई तुझसे रूठे, तेरा हौसला ना टूटे। चाहे कोई तुझसे रूठे, तेरा हौसला ना टूटे। क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. ऐसा कहना है दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर वो मकाम हासिल किया जिसे हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर स्टीव जॉब्स के बारे में। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम संघर्षों के बाद भी जो सफलता हासिल की वो वाकई काबिले तारीफ है। उनकी जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए। ऐसा समय भी आया कि उनकी अपनी ही कंपनी एप्पल ने उन्हें जॉब से निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने इस सब के बावजूद भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में और पाएंगे उनके जीवन से प्रेरणा। जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। अगर बात की जाए उनकी परवरिश के बारे में तो वो बाकियों से बेहद ही अलग थी। जब स्टीव का जन्म हुआ तब उनकी मां की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए उनकी मां ने स्टीव को किसी और की गोद में देने का फैसला लिया। तब पॉल और क्लारा नाम के कपल ने स्टीव को अडॉप्ट किया। उनके पिता पॉल, जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था, वो एक मैकेनिक थे और उनकी माता एक अकाउंटेंट थी और बाद में उनके माता पिता ने मिलकर एक गैराज भी खोला था। और स्टीव का इंटरेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही था, तो अक्सर वो गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ किया करते थे और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश किया करते थे। तो इसी तरह उन्होंने अपने बचपन में ही अपने पिता की मदद से काफ़ी कुछ सीख लिया था। जॉब्स बचपन से ही एक्सेप्शनल टैलेंट और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनके माता पिता ने किसी तरह उनका हाई स्कूल तो करवा लिया, लेकिन जब उनका एडमिशन कॉलेज में हुआ तब उनके माता पिता की जमा पूंजी उनके कॉलेज की फीस में ही जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन ही डिसाइडेड टू लीव द कॉलेज। अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में उन्हें आर्थिक तंगी की वजह से बहुत बुरे समय से भी गुजरना पड़ा। उनके पास पेट भरने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। कोक की बॉटल्स बेचकर वो अपना पेट भरा करते थे और अपने दोस्त के घर पर फर्श पर इसीलिए सो जाया करते थे कि वो कमरे के रेंट से बच सकें। एक बार जब उनके मित्र वोजिनेक ने अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, उस समय स्टीव बहुत खुश हुए और तभी से उनके मन में कंप्यूटर बनाने का बिजनेस करने का आइडिया आया। और फिर क्या था, 1976 में उन्होंने अपने पिता के गैराज में अपने दोस्त वोजिनेक के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया।
और गैराज से शुरू हुई कंपनी का नाम दिया एप्पल। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आयामों को छुआ और 1980 में स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी वर्ल्ड की एक फेमस कंपनी बन गई। ऐसा समय भी आया कि स्टीव को अपनी ही कंपनी एप्पल ने रिजाइन देने पर मजबूर कर दिया और एक बार फिर से उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता के नए रास्ते खोलती है और वो हताश नहीं हुए, बल्कि इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार कंप्यूटर कंपनीज की शुरुआत की। 12 अक्टूबर 1988 में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट भी एप्पल की तरह काफी एडवांस था, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव भी था, जिसकी वजह से इसे काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी स्टीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। 1986 में जॉब्स ने डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी और उसके बाद वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1996 में एप्पल कंपनी ने स्टीव से उनकी नेक्स्ट कंप्यूटर खरीदने की बात की और ये डील $427 मिलियन में फाइनल हुई और इस बार स्टीव ने एप्पल कंपनी में वापसी की सीईओ बनकर। इस समय एप्पल कंपनी एक कठिन दौर से गुजर रही थी, लेकिन स्टीव के मार्गदर्शन से एप्पल कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर्स और iTunes लॉन्च किए। After this, the Apple launched its very first mobile in the year 2007 and brought a revolutionary change in the mobile world. और उसके बाद आप जानते ही हैं कि एप्पल कंपनी ने एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो कि स्टीव जॉब्स के कंट्रीब्यूशन से ही हो पाया। स्टीव जॉब्स एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। उनकी एक बहुत अच्छी स्पीच है जो उन्होंने स्टैनफोर्ड में कही। अगर आप में से जो मुझे वॉच कर रहे हैं उस स्पीच को नहीं सुना है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू लिसन टू इट। इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो है कनेक्टिंग द डॉट्स वाली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इसमें बताया है कि एक्चुअल में ये डॉट्स हैं क्या। ये आपकी लाइफ के वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो जब हो रहे होते हैं तब तो आपको नहीं ये लग रहा होता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये इसकी क्या वजह है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि उन बातों का फ्यूचर में क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। लेकिन जब वो बातें हो जाती हैं, जब वो एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये क्यों हुआ। आज भी आपकी लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी हो रही होंगी जिनके बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, चाहे ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ और आप थैंक्स करेंगे गॉड का उन सब बातों के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो आप वहाँ नहीं होते जहाँ आज हैं। और यही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ भी। कितना संघर्ष किया उन्होंने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, लेकिन इस संघर्ष में भी वो कभी अपने लक्ष्य से अनफोकस नहीं हुए और उन्होंने अपने संघर्ष को और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को नाम दिया डॉट्स का और उन्हें कनेक्ट किया। और उन्होंने कहा कि अगर ये सब बातें मेरे जीवन में ना होती तो आज मैं वो ना बन पाता जो मैं आज हूँ। मैं अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाता। अगर हम इसका बिब्लिकल रेफरेंस देखें तो हमारे सामने यूसुफ का कैरेक्टर आता है, जिसे उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ बेच डाला था और मिस्र में संघर्ष करने के बाद, गुलामी करने के बाद, सारे के सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद वो बन गया मिस्र का प्रधानमंत्री। और जब अकाल के समय उसके भाई मिस्र में यूसुफ के पास अन्न लेने के लिए गए, तब उसने अपने भाइयों को पहचान लिया और जब वो अपने भाइयों से मिला तब उसने कहा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, जो कुछ भी प्रभु ने किया है वो अच्छा ही किया है। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया कि उसने प्रभु पर भरोसा रखा था। वो जानता था कि मुझे अपने फोकस से अनफोकस नहीं होना है। जब वो पोतीपर के घर पर गुलाम था तो बहुत सारे मौके आए उसके पास डिस्ट्रैक्ट होने के, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि मुझे प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। यूसुफ ने भी स्टीव जॉब्स की तरह ही उन सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, उस संघर्ष को डॉट्स का नाम दिया और उन सभी को कनेक्ट किया और अपने भाइयों से कहा कि अगर उस समय ये सब कुछ नहीं हुआ होता
तब आज हम इस अकाल में भूखे मर रहे होते। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम इस अकाल में सुरक्षित रह सकें। और यही बात स्टीव जॉब्स भी कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। और इसमें सबसे कमाल की बात जो कहते हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि इन डॉट्स को आप कभी भी फ्यूचर में देखकर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये जो बातें आपके साथ हो रही हैं फ्यूचर में इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये किस वजह से हो रही हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं और पलटकर जब पीछे देखते हैं तब आपको पता चलता है कि ये जो बातें हुई हैं इसकी क्या वजह रही होती है। हर एक बात का, हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। कोई भी बात, कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है। तो जो हो रहा है उसे होने दो, लेट इट हैपन। फेल हो रहे हो डजंट मैटर, स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिख रहा है डजंट मैटर, बस अनफोकस नहीं होना है। चलते रहना है अपने लक्ष्य की ओर, रुकना नहीं है। चलते चलते कभी स्पीड धीरे होगी, कभी तेज, लेकिन रुकना नहीं है। जिंदगी को समझना है एक ऑब्जर्वर बनकर, और वो करना है जो किया हमारी आज की पर्सनैलिटी स्टीव जॉब्स ने। वो कभी अनफोकस नहीं हुए और यही रीजन था कि वो अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी इन्वेंशंस कर पाए जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। आईपॉड उन्होंने मार्केट में तब लाया जब पॉकेट में 1000 सॉन्ग्स रखना इम्पॉसिबल था। आईफोन्स उन्होंने तब मार्केट में लाया जब मार्केट में मल्टीटास्किंग फोन्स और स्क्रीन टच फोन्स अनअवेलेबल थे। मैकबुक लैपटॉप वो तब मार्केट में लाए जब उसके जैसा अट्रैक्टिव लैपटॉप और फास्ट लैपटॉप मार्केट में नहीं आया था। शुरुआत में कंप्यूटर्स बहुत ही टफ होते थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग होती थी। स्क्रीन पर कोई भी ग्राफिक आइकन नहीं होता था। दुनिया को GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस से स्टीव जॉब्स ने ही इंटरैक्ट करवाया। आज अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर हम जो आइकन देख रहे हैं वो स्टीव जॉब्स की ही देन है। वो कहा करते थे इफ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम अपनी लाइफ के सही रास्ते को छोड़ गलत रास्ते की ओर भटक गए हैं। जिस दिशा में हमें जाना चाहिए उस दिशा को छोड़ हम डिस्ट्रैक्शंस के जाल में फंसते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अल्कोहल, ड्रग्स और न जाने कितने ही एडिक्शंस की वजह से हमें हमारा गोल धुंधला दिखाई देने लगा है। इन सभी एडिक्शंस की वजह से ही बहुत से लोग, स्पेशली यूथ, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। स्मार्टफोन्स की वजह से लोग सोते नहीं हैं। एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें हमारी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, बट वी ऑल आर हुक्ड इनटू इट। अगर हम ध्यान से स्टीव जॉब्स की लाइफ को देखें, देन वी आर कम टू नो दैट सक्सेसफुल पीपल आर फोकस्ड पीपल। उनकी सबसे बड़ी खासियत है डिस्ट्रैक्शन को नो कहना। जो मुझे लगता है कि आजकल डिस्ट्रैक्शंस की सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन्स। फोन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग डम होते जा रहे हैं। सो रेदर टू बी लेड बाय स्मार्टफोन्स, मेक योरसेल्फ स्मार्ट, क्योंकि स्मार्टफोन भी एक स्मार्ट इंसान की ही इन्वेंशन है। सो से नो टू डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस ऑन योर एक्चुअल गोल। मेक ईच डे प्रोडक्टिव एंड डोंट लेट डिस्ट्रैक्शन हैम्पर यू। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। So I'll be right back next week with another inspirational personality. Till then, stay motivated, keep moving. God bless you all.